वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय। अभी तक आपने शुद्ध भक्तों के गुणों को सुना। भगवान कृष्ण की बात को उद्धृत करते हुए चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता के 12वें अध्याय से बता रहे थे। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, बड़ा वैराग्य करना कि भाई तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। ये कहने का बस सीधा आशीर्वाद। जीने के लिए तो जो बात जियो, जीने के लिए चाहिए, मतलब सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जीने के लिए जो चाहिए वो तो सब फ्री मिल रहा है, ये कहने का आशा है। बेसिक बात ये है कि जीने के लिए जो चाहिए वो फ्री मिल रहा है। और जीना किसके लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। तो भक्ति तो फ्री में हो रही है, फिर क्यों मरने की जरूरत है? अब जैसा जो सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे वैसा तो हम पालन नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करनी होगी कि कैसे मिनिमाइज किया जाए। पढ़ते हैं। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। क्षीराणि किं पति नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। नैवाङ्घ्रिपः परभृता सरिपोत्तिष्यम्। रुद्धा गुहा किमजितो वति नोपसन्नान्। रुद्धा गुहा किमजितो वति नोपसन्ना। कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धन्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। क्षीराणि किं पति नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। नैवाङ्घ्रिपः परभृता सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहां किमजितो वति नोपसन्नान्। रुद्धा गुहा किमजितो वति नोपसन्ना। कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्ता। आप कभी सोचते हो कि हम हैवी हैं, तब देखिएगा अनुवाद इसका सुखदेव गोस्वामी जी तो हथौड़ा मारते रहे कृष्ण हमारे सारे अनर्थों पे। क्या आम रास्ते पे चिथड़े पड़े नहीं मिलते हैं? समझ में आया? कपड़ा, भाई रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रहे हैं कि प्लानिंग क्या है कि रास्ते में कपड़े चिथड़े मिलते हैं, उसी से ढक लो शरीर को। टू मच है, इज इट नॉट? रिवोल्टिंग लगेगा ना हमारे। क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब भिक्षादान नहीं करते? खाने के लिए क्या फल नहीं खा सकते हो? तो कहीं पर जी आजकल तो वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब कहीं हिमालय वगैरह में तो शायद होते होंगे कि वहाँ पे ऐसे कुछ उद्यान रहते होंगे कि फल मिल जाता हो, नहीं होता? सुखदेव गोस्वामी जी के खिलाफ मोर्चा ले लेते हैं, नहीं मिल रहा है आजकल, नहीं मिल रहा है, फल तो और महंगा हो गया है। लेकिन अगर कहें कि क्या करना में तो लोग खिचड़ी नहीं मारते हैं अगर ऐसा तो कहा जा सकता है। फूड फॉर लाइफ तो चल रहा है। क्या नदियां सूख जाने के कारण अब प्यासे को जल नहीं देती हैं जो आरो पानी पीते हो? अब चलिए ये तो आप मान सकते हैं कि यहाँ गंदा है, लेकिन आप अगर, मैं समझता हूँ ऋषिकेश ऑनवर्ड भी सीधे गंगा जी का पानी पी सकते हैं, एकदम बढ़िया पानी, मतलब रियली बहुत अच्छा पानी। और आप ये भी देखेंगे, मतलब वहाँ का पानी पी के को भूख अच्छी लगेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बड़ा अच्छा पानी होता है। ये तो आप तो वहाँ से हैं, इज इट नॉट? अपना हल्द्वानी से? हाँ, एकदम बढ़िया है। हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि वहाँ पे एक कैंप किया जाए ऋषिकेश में। बहुत बचपन में गया था, अरे इतना सुंदर दृश्य है। खैर थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाऊंगा, लेकिन मेरे बाबा जी लेके गए थे ऋषिकेश में। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो हमारा गौशाला ऑफिस है ना, उससे थोड़ा और आगे मान के चलिए, बस वहाँ पे गंगा जी बह रही हैं। और सुबह हम उठते थे बचपन में, याद है, गंगा जी का जो धारा है इसके ऊपर सूर्य की रोशनी गिरते हुए, अरे बहुत सुंदर। रोज सुबह गंगा जी में स्नान करते थे। आज भी मुझे याद है, मैं समझता हूँ 97 के अराउंड गया हूँ। 97 में बहुत बहुत छोटा ही था, मतलब हमारे बाबा जी बड़े चिंतित रहते थे, अरे तुम डूब जाओगे तुम दोनों ऐसे करके ऐसे करके। लेकिन डूबे नहीं हम लोग फॉर्चुनेटली। लेकिन बहुत आनंद, नेचुरल जीवन जीने का आनंद ही अलग होता है। अच्छा है। तो कह रहे हैं क्या पानी की व्यवस्था? भाई खाना की व्यवस्था होगी, पानी कपड़े की व्यवस्था हो गई ना? हाँ ठीक है।
खाने की हो गई, अब पानी की भी हो गई। अच्छा, अब रहेंगी कहाँ? तो कह रहे हैं क्या पर्वत की गुफाएँ अब बंद हो चुकी हैं? अथवा अच्छा, पर्वत की गुफा बंद तो पर्वत की गुफा में रह सकते हैं ऐसे। अथवा क्या अजय भगवान पूर्ण शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ये तो अभी हम कल बात ही कर रहे थे। मतलब हम लोग क्या बोला जाए, रामकृष्ण लोग बोलते हैं रूम से बाहर ही नहीं निकलते, फिर भी सारी व्यवस्था आ जाती है। अपने आप आ जाती है सारी व्यवस्था। अब पॉइंट ये है कि व्यक्ति इतना शरणागत है नहीं, लेकिन अगर शरणागत है भगवान का तो भगवान सारी व्यवस्था कर ही रहे हैं। अरे एक माँ के गर्भ में जो बचा रहा है वो आगे नहीं बचाएगा क्या? एनीवेज, तो फिर भक्तों जैसे विद्वान पुरुष उन लोगों की चाटुकारिता करने क्यों जाएं जो अपने कठिन परिश्रम से अर्जित किए हुए धन के कारण अंधे हो रहे हैं? तो देखिए, ये पहले तो श्लोक समझने का प्रयास करिए। चीराणी, चीर का अर्थ क्या होता है? कपड़ा। चीराणी बहुवचन में, क्या बहुत सारे कपड़े, किम पथी ना, क्या पथ पे बहुत सारे कपड़े गिरे हुए नहीं रहते हैं? और ये भी हमने सुना है, देखिए हम तो उसका पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन सुना है इस प्रकार से कि कफन पहन लेते हैं साधु लोग, कोई कर्म नहीं लगता। ये ऐसे व्यक्ति का है जो परमहंस अवस्था पे, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ शिक्षा हमें जरूर ग्रहण करने के लिए। चीराण किम पथि न संति, क्या पथ के ऊपर कपड़े नहीं रहते हैं? पथ के ऊपर कपड़े मतलब वो नहीं जो बेचते हैं जो ऐसे पड़े रहते हैं स्टॉल लगा के बेचते, वो नहीं। दिशंत भिक्षाम, क्या भिक्षा नहीं देते हैं? नैवांग्रिपः, नैव अंग्रिपा, अंग्रिपा का अर्थ क्या हुआ बताइए? अंग्रि मतलब चरण, और पा मतलब पीने वाला, तो जो चरण से अपना भोजन ग्रहण करता है पीता है, अर्थात पेड़। कई बार इसको इस प्रकार से पेड़ों को कहा गया, कितनी काव्यात्मक तरह से बोल रहे हैं। परभृतः, परभृता का अर्थ क्या हो? दूसरों का पोषण करने वाला, क्योंकि पेड़ की हर वस्तु, एक भी वस्तु उसकी खुद के लिए नहीं होती, तो वो पूरी तरह से परोपकारी है। तो क्या कह रहे हैं कि क्या जो इसका जीवन ही दूसरों को देने के लिए है, तो क्या वो वृक्ष भिक्षा नहीं दे रहे हैं? अभी तो उत्तर है कि नहीं दे रहे हैं। वो अलग बात है कि जो पेड़ तो देना चाहते हैं, लेकिन पेड़ उगाने वाला नहीं देना चाहता है। चलिए आगे की बात। सरितो अपि शुष्यन, एकदम हिंदी जैसा है क्या? सरिता अर्थ पता है क्या होता है? सरिता मतलब होता है नदी, तो नदियां सब सूख गई हैं। सुखदेव गोस्वामी जी सूखी तो नहीं, लेकिन पॉल्यूट हो गई हैं। रुद्धा गुहा, रुद्धा गुहा मतलब अ, गुफाएं सब बंद कर दी गई हैं। और उसके बाद भी किम अजितो अवति नो उपसन्नान, उपसन्नान मतलब उनके निकट गया, जो उनके शरणागत है, क्या उनकी भगवान रक्षा नहीं करते? कस्माद, क्यों, किस लिए? भजंती, सेवा करते हैं। कवयो, कवयो अर्थात विद्वान, सार असार विवेकी, जो समझ रहा है कि मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। कव कस्मात भजंती कवयो, जो बुद्धिमान है, वही मूर्ख की उसकी बात छोटी, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्यों उन लोगों की सेवा करता है जो धन दुर्मदान्धान, बड़ी मुश्किल से जो धन कमाते हैं, और धन कमाने के कारण जिनका बढ़ जाता है, जिस कारण से वे अंधे हो जाते हैं जीवन के लक्ष्य के प्रति, ऐसे लोगों की सेवा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कर रहा है? बहुत अच्छा श्लोक है। अब आप इससे क्या सीख रहे हैं अपने लेवल पे? देखो भाई, हम ऐसा तो जीवन नहीं जी सकते हैं कि पथवा रास्ते में पड़ा हो कपड़ा। हो सकता हो कि आश्रम की जो डोर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कपड़े में, कपड़ा क्लॉथ लाइन, उस पे पड़ी हुई धोती चुरा के हम पढ़ू पहन लें का एक बात है। लेकिन अब रास्ते में पड़ा कपड़ा तो पहनने का हमारा वो नहीं है, और प्रचार के लिए ऐसे आवश्यक भी नहीं करना। लेकिन सिंपल सी बात है कि धन की प्राप्ति के लिए या धन के लोभ के लिए एक विवेकी व्यक्ति को अपना जीवन बेच नहीं देना चाहिए। ये विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तात्पर्य, एक इस पे बात मुझे खाली याद आ रही, प्रभुपाद कह रहे थे किस प्रकार से एक सच्चे ब्राह्मण इंडिपेंडेंट रहते थे। राजा कृष्णदेव राय, सुना आपने? बंगाल के, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। उनके यहाँ पे कोई ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण बड़े गरीब थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे कुछ भिक्षा ले लीजिए, कुछ दीक्षा मतलब कुछ धन ले लीजिए। कहते नहीं, मेरे शिष्य कुछ चावल लेके आ जाते हैं दान में, और हमारे यहाँ पे एक पेड़ है इमली का, वो मेरी पत्नी उस इमली की चटनी, कुछ पत्ते की सब्जी या कुछ भी बना देती है, और मुझे खा करके संतुष्ट रहता हूँ, मुझे आपकी धन की जरूरत नहीं। ये एग्जाम्पल, और उसका चाणक्य एग्जाम्पल आप प्रसिद्ध जानते ही हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चाणक्य जी का। इतने बड़े, क्या नाम था उनका, कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि उनके पास कोई व्यक्ति आया कुछ कंसल्टेशन करने के लिए,
तो कहे, "एक मिनट रुकिए, क्या बात है?" एक दीपक बुझाए, दूसरा दीपक चालू कर दिया। सुना है आपने? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसको भी कौतूहल हुआ, भाई ये क्या कर रहे हैं? दीपक जल ही रहा था, तो आपने दीपक बुझाया क्यों? तो कहते हैं, "नहीं, वह उसमें राजा का तेल था। तो मैं राजा का काम कर रहा था, इसलिए उसको जला रहा था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत बात है, तो अपना तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ।" इतना इंडिपेंडेंट। दिस इज़ अमेजिंग, इज़ इट नॉट? और आप ये ध्यान रखिएगा कि जब तक व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वह कभी इंडिपेंडेंट काउंसलिंग भी नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचो कि भाई इसको मैं बोल रहा हूँ और इसको अगर ज्ञान हो गया, तो ये तो मेरा जो कोटेशन है वो नहीं देगा, क्या नहीं, कोटेशन नहीं, क्या कहते हैं, जो मेरा कोटा है डोनेशन का वो नहीं देगा, कभी डाँट नहीं सकेंगे। एक मैं हमेशा अपने बारे में बोला करता हूँ, हमारा बहुत भाग्य है कि हमें इकोनॉमिकली किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। मतलब भगवान की व्यवस्था, सब कुछ हो जाता है, व्यवस्था आ जाती है, तो मान लो कोई पैसे वाला व्यक्ति भी उसको जम के गाली लगाते हैं, जम की डाँट लगाते हैं। बेवकूफ़ कहीं के, पैसे कमाते रहोगे, इसी के लिए आए हो, यही हमारा जून मिला है, और खुशी-खुशी सुनते हैं, उसके बाद भक्ति से भक्ति करने लग जाते हैं, कहते हैं प्रभु जी हम बड़े सुखी हैं। हम तो ऐसे एकदम सीधे बोल देते हैं। एक माताजी बोल रही थी कि वृंदावन में आकर लग्ज़रियस मकान हम बनाएँगे। मैंने कहा थप्पड़ मारूँगा मुँह से, मैंने बोला थप्पड़ मारूँगा, वृंदावन आके लग्ज़री करना है तुमको? लग्ज़री करने क्या आए हो? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हँसने लगी। तो अगर अब आप सोचेंगे कि जहाँ आपने सोच लिया कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ चाहिए, मैं देने वाला नहीं हूँ, मैं लेने वाला हूँ, बस अब हो गया, फिर आप कभी उनकी सेवा नहीं कर पाएँगे। एक्चुअली वाक़ई सेवा कर भी नहीं सकेंगे ऐसे, कभी ज्ञान नहीं दे पाएँगे। इसका मतलब नहीं हम हमेशा कठोर बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अब कोई ऐसा उच्च कोटि की बात करता है तो उसको ऐसा डोज़ देना पड़ता है। वृंदावन में आके लग्ज़री ढूँढ रहे हो तुम, जो आवश्यक है वो रहिए, लेकिन ये बात अपने को जीवन में पकड़नी पड़ेगी। भाई भोगों से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। रिकॉर्ड ले लीजिए, कोई सुखी हुआ नहीं है और हम लोग होंगे नहीं। तो इस चूहा दौड़ में पकड़ भागेंगे तो कि पैसा कमा लो, कुछ नहीं होगा, हमारा केवल समय बर्बाद हो जाएगा। इतना ज़रूर होना चाहिए भक्तों के पास, भाई जो सब तो आश्रम में नहीं रहते, कि अपना जीवन यापन चल जाए, लेकिन बाकी सारा समय, जितना अधिक समय हो सके भक्ति में ही लगाना चाहिए। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। डज़ इट मेक सेंस? भाई समय बचा कर के भक्ति करो ना, ये कहने का आशय है। लेकिन हम लोग इसका पालन यथारूप नहीं कर सकते। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत का है। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हैं कि भक्त को हर स्थिति में स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इस श्लोक में दिए गए उपदेशों का पालन किया जाए तो शरीर का निर्वाह बिना किसी समस्या के किया जा सकता है। लेकिन ये सॉल्यूशन भी एक समस्या हमको लग रहा है, इतना तो हम नहीं कर पाएँगे। शरीर निर्वाह के लिए हमें आश्रय, भोजन, जल तथा वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है और ये सभी आवश्यकताएँ गर्वित धनी पुरुषों के पास गए बिना भी पूरी हो सकती हैं। मनुष्य चाहे तो सड़क पर फेंके गए पुराने वस्त्र एकत्र कर सकता है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। वृक्षों के फल खा सकता है, नदियों का पानी पीकर रह सकता है और पर्वत की गुफा में निवास कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से रहकर के व्यक्ति प्रचार करने में बहुत कठिनाई होगी। प्रचार के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हमें स्वीकार भी करनी पड़ती हैं। ये मैं खाली ऊपर से बोल रहा हूँ, शरीर की आवश्यकता भी है। अब सब क्या बोला जाए, शंकराचार्य जी तो कितना पैदल चल-चल के पूरे विश्व से पूरे भारत से बौद्ध धर्म को खत्म कर दिए थे। अब डिपेंड करता है व्यक्ति कितना शरीर की चेतना में है। लेकिन एक बात है, फंड रेज़िंग के नाम पर भोग रेज़िंग अधिक होती है। ने कई बार हमारे भक्तों से चर्चा करी है कि क्या हम एसी के बिना नहीं रह सकते? क्लास की बात हम चलो मान सकते हैं, जैसे हमारा रूम है उसमें इतना स्टफ़ हो जाता है कि बिल्कुल व्यक्ति बैठ नहीं पाता है क्योंकि उसमें कोई हवा का प्रावधान नहीं है। लेकिन अब इन जनरल आप देखेंगे कि जो भोग का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। नथिंग अगेंस्ट जिसके पास एसी यूज़ करे, नहीं करे, हमारा उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि लोग यही सोचने लगे हैं कि इससे कम में तो हम जी ही नहीं सकते। ये भक्तों की बात नहीं कर रहे, भक्तों की बात हो रही है और उसमें भी प्रायः भक्त लोग दूसरों को देख कर के ऐसा कर रहे हैं। अभक्तों को देख के कर रहे हैं ऐसा। अब जैसे मान लो रुद्र प्रभु हैं, बाकी सब लोग हैं, अभी आप लोग रह रहे हैं ना बिना एसी के, आराम से सो रहे हैं। और जैसे शादी हो जाती है तो श्रीमती जी को अब ऐसी चाहिए तो आपको फिर एसी लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं? और फिर देखिए वो उसके लिए अलग-अलग मेहनत और क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या इकट्ठी करते चला जाता है व्यक्ति। और ये बात भूल रहा है कि उसका टाइम टिक, टिक, टिक कम हो रहा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जनरल ट्रेंड देखा गया है इस प्रकार से।
ये चाहिए, वो चाहिए, इत्यादि इत्यादि कर लेता है और हमारा मानव जीवन में का उपयोग किस लिए करना चाहिए वो भूल जाता है। आप लोग ये सब देख पा रहे हैं या ऐसा? ये किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली बोल रहा हूँ कि ये देखना चाहिए कि हम लोग बहुत कम में बहुत सुखी रह सकते हैं। बहुत कम में बहुत अधिक सुखी रह सकते हैं एक्चुअली। कोई दिक्कत नहीं होती मुझे सोने में। मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, 8 से 8 बाई व्हाटएवर हमारा 10 का रूम है। कोई दिक्कत आप लोग को कोई दिक्कत हो रही कठिनाई हो सोने में? तो प्रश्न बन जाएगा ना कि क्यों हम इतना फालतू में पैसा इकट्ठा करने के लिए पैसा मतलब क्यों मरे बताइए? भले ही हम लोग इस प्रकार से नहीं जी सकते, लेकिन एक सिंपल जीवन तो जी ही सकते हैं ना, जिसमें हम भगवान की भक्ति करने के लिए अधिक समय मिल जाए। और यहाँ पे भी जो उपस्थित हैं या जो कभी कभी सोचिए, कभी एक दिन गया है कि खाने को ना मिला हो? यहाँ पे कोई है उपस्थित भक्त? खाने को ना मिला हो? कभी हुआ है ऐसा आज तक? याद आ रहा है? खुद ना खाएँ वो एक अलग बात है। खाने को ना मिला हो कभी हुआ आज तक? आज तक सोचा ना, जब आज तक नहीं हुआ है तो आगे भी तो नहीं होगा। या कभी आपको पेड़ के नीचे सोना पड़ा हो? अरे भक्त हो आप, यही बात बोली जा रही है ना, भक्त हो भगवान। ये सोचो ना, अभी हमारे एक भक्त बता रहे थे कि छोटा बच्चा है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए अभी, ताकि आगे जा करके 15 साल के बाद वो 2 ढाई 3 करोड़ हो जाए। यहाँ का पिता भी सोचता है अपने बच्चे के बारे में, भगवान नहीं सोचते हैं। जो उनको प्रणाम कर रहा है, उनका जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कैसे वो उसको बताइए भूखा मार मार देंगे? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए भाई, हमने तो आज तक इतने जितने भक्तों में एक व्यक्ति नहीं सुना बोला कि आज मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। आप मिले कभी किसी डिवोटी से खाने को नहीं मिल रहा उसको? फटा कपड़ा भी नहीं देखा हूँ। अगर कोई कर रहा है तो अपने बेवकूफ़ी से अपना कपड़ा फाड़ कर रह रहा हो वैराग्य में, वो अलग बात है, लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं ऐसे करके। समान आप लोगों ने देखा है किसी को? चिंता करते रहते हैं भगत लोग। अरे ठाकुर जी को भोग ला के खा रहे हो, आप कैसे भूखे मर सकते हो? ये भागवत का शब्द है, जिसने एक दिन भगवान की पूजा की है, उसको भगवान अपने धाम देते हैं। तो दीति तो पूरा साल भर पूजा की थी। अब बस एक दिन जिस दिन खाने को ना मिले, वो अलग बात है पत्नी खाना ना बनाए, वो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमसे पूछ के शादी नहीं की थी। लेकिन आप क्या कहते हैं, पूछा होता तो मैं मना ही कर देता। लेकिन आप फ़ोन कर देना कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन आपको मिल जाए कोई डिवोटी जो भक्ति कर रहा हो, भूखा मर रहा हो ही नहीं सकता है ऐसा। महाराज बोलते हैं, "देखे सुने ना भक्त भिखारी", ऐसा नहीं होता है। तो प्रकृति की व्यवस्था से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में पूर्ण रूपेण गए भक्त को आश्रय, वस्त्र तथा भोजन प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे भक्त को अपने जीवन निर्वाह के लिए धन मद से चूर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में भक्ति किसी भी अवस्था में संपन्न की जा सकती है। यह श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक का कथन है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षजे अहत्व के प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सारी मानवता का परम कर्तव्य धर्म वह है जिससे सारे मनुष्य दिव्य परमेश्वर की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति को निस्वार्थ और अवरोध रहित होना चाहिए, जिससे पूर्ण आत्मतुष्टि हो सके। यह श्लोक बतलाता है कि भक्ति को किसी भी भौतिक दशा द्वारा रोका नहीं जा सकता। तो अब इसका अर्थ समझ लीजिए। आशा क्या है कि भाई कोई कहे कि हमारे पास कपड़ा नहीं है, तो कपड़े की व्यवस्था करने के लिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं भक्ति करने का। यही तो बोल रहे हैं ना लोग। यही तो सारे बहाने करते हैं ना कि हमें यहाँ नौकरी करनी है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, इसलिए भजन का टाइम नहीं है। तो इतना नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? या ऐसी नौकरी करने की क्या ज़रूरत है बताइए? आप देखो हमारे जो भक्त भी हैं, जो नाइट नथिंग अगेंस्ट एनीवन बट जो लोग भी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्या बस वही जॉब है? अब तो थोड़ा तो हीट लग रही होगी ना? क्या वही जॉब है कि आप नाइट शिफ्ट करो? दुनिया में सारे लोग नाइट शिफ्ट करके जी रहे हैं। कोई उत्तर नहीं आ रहा है। सारे लोग ऐसे ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पता है हम लोग मृगारी वाली कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जब मैं ऐसे मृगारी सोच रहा था कि भाई मैं लोगों की गर्दन नहीं काटूंगा, तब तक मैं जीऊंगा कैसे? अब बताओ सारे लोग गर्दन काट के ही जी रहे हैं। देखिए मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख होता है या क्रोध आता है कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी ह्यूमन एनर्जी सैप हो रही है इन सब चीजों के द्वारा।
आज भी मैं जिन भक्तों के बगल में बैठा था, उनका चेहरा देख रहा था, कोई तेज नहीं था, कुछ भी नहीं। पता नहीं कैसे जीवन जी रहे थे, भले डिवोटी हो चाहे कुछ भी हो ना, बिकॉज दे मस्ट नॉट बी लीडिंग अ रेगुलेटेड लाइफ। आदमी सुबह उठे ना, मतलब एक्सरसाइज करे, कुछ करे, तो स्वस्थ लगना चाहिए कि लगे कुछ शरीर में कुछ है। इनको बोला नहीं, वो लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये अन्य लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, कुछ भी चेहरे में कुछ फ्रेशनेस ही नहीं लगती, क्योंकि है ही नहीं। भक्ति भक्ति करेंगे, सुबह उठेगा, सत्वगुण बढ़ेगा, तब तो रहेगा ना। तो इस श्लोक से क्या सीख रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रहे हैं भाई? अपने आप को बेच नहीं देना चाहिए इस प्रकार से कि हमें भक्ति करने का मौका ही नहीं मिले। मैं बारंबार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, 9 to 5 प्रभुपाद बोले हैं गृहस्थों को, 8 घंटा काम करिए। अब ये नहीं कि 9 to 9, 9 का पहाड़ा 9 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दिया है कि नहीं? मंडे 9 to 9, ट्यूसडे 9 to 9, 9 to 9, भाई तुम पर। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं कि भाई, ये समझ पा रहे हैं कि पैसा अपने आप में एक आकर्षण उत्पन्न उत्पन्न कर देता है, एक लोभ उत्पन्न कर देता है। ये पता नहीं भक्त लोग समझ नहीं। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, भक्तों की बात कर रहा हूँ। अरे इसको इसको कैसे दूं मैं? तो इससे अच्छा लाओ ही मत। जब बहुत अधिक लाएंगे तो फिर अच्छा हो गया, कहीं चला ना जाइए, इत्यादि इत्यादि, पूरा जीवन खराब होगा। बहुत बहुत चीजें। एनी हाउ, तो ये सब बातें हैं। तो महाप्रभु ने ऐसा कहा और सुखदेव गोस्वामी को कोट किया। और ऐसा नहीं कि महाप्रभु कोट कर रहे हैं और वो कर नहीं रहे हैं। आप में से पता नहीं कितने लोग गंभीरा गए हैं। गंभीरा कितना बड़ा होगा, मैं समझता हूँ जहाँ पे अनीश प्रभु बैठे हैं, और ये इतना इतना है, इतना ही बड़ा होगा, इससे भी छोटा होगा। इससे भी छोटे में वह महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण सन्यासी के रूप में आ रहे, तो वहां पे भी एकदम जमीन पे सोते, और जब भक्तों को दुख लग रहा था तो उन्हें केले के पत्तों का बेड बनाया, उस पे महाप्रभु से सोना स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि महाप्रभु उसका आचरण में नहीं लेके आ रहे, कोई ऐसा नहीं खाली हमारी तरह कोट कर दे रहे, कुछ पालन नहीं कर रहे। लेकिन ये बात सभी पे होगा। आप देखिए अपने जीवन में जितना मिनिमाइज करेंगे, उतना आप फ्री महसूस करेंगे भक्ति करने के लिए अपने आप। और प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं ना, कैसे लोग 15 से 20 मिनट में शरीर छोड़ के चले जा रहे हैं। अब रह गई तुम्हारी प्लानिंग, बच्चों की शादी, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। नेक्स्ट नेक्स्ट परिवार आपका वेट कर रहा है। अगर ऐसे कहा जाए, नेक्स्ट परिवार वेट कर रहा है, प्लीज गो हेड। आपके नेक्स्ट भाभी पति वेट कर रहे हैं आपका खून पीने के लिए, या पत्नी, या वट एवर जिसे कह लीजिए। स्ट्राइकिंग है ना, वो काफी काफी स्ट्राइकिंग है ना, कि जस्ट अभी कितने अब्जॉर्ब हैं, एंड देन इमीडिएटली नेक्स्ट। आज सुबह शाम को सुनना, डेथ इज 7 months स्लीप। 7 महीने के लिए शांत, सब कुछ कुछ कहीं किसी अवस्था में रहिए, उसके बाद फिर आपके पास नया जीवन शुरू हो जाए। मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं प्रभुपाद जी, और बहुत अच्छे थे। थप्पड़ खाना बहुत जरूरी है, इतने अब्जॉर्ब में जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिश्ते ने क्या सुख दिया जरा बता दो, क्यों उसमें इन्वेस्ट करूं? तो मैं भौतिकता की बात कर रहा हूँ, एक रिश्ते ने क्या सुख दिया है? और दुख की बात लिस्ट लें तो दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख दिए जा रहे हैं। यानी हाँ, मैं बहुत बार इसको, मेरे हृदय में बात फंसी रहती है, इसलिए बार बार मैं आ जाता है, आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बट व्हाट हैव वी गॉट बाय सर्विंग ऑल दीज रिलेशनशिप्स? कभी आप लोग देख पाते हो उसको कि ये एक सेटिंग है? आर एबल टू सी दैट? इस पे आपको एक प्यादे की तरह डाल दिया गया है अपना ड्रामा करने के लिए। फिर यू हैव टू अब्सॉर्ब योरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ इल्यूजन कि भाई ये हमारे माता है, हमारे पिता हैं, ये हैं, वो हैं। मुझे तो कई बार बहुत दिखा देते हैं, अच्छा आई एम द फूल। और फिर आपकी बार फिर नया ड्रामा शुरू हो जाए। तो इसीलिए वैराग्य पे इतना अधिक बल दे रहे हैं इस बात की, भगवान की भक्ति करो, बहुत अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बात सब सुखदेव गोस्वामी की, उनके अंगत में बोल रहा हूँ, कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तबे सनातन, सब साथ में बोली, तबे सनातन सब सिद्धांत पूछीला, भागवत सिद्धांत गुड़ सकली कहिला। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भक्ति विषयक सारे सिद्धांतों के विषय में पूछा, और महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थों को बहुत अच्छी तरह से बतलाया। हरिवंश कहिया छे गोलोके नित्य स्थिति, इंद्र आसी करिले जब एक श्री कृष्ण स्तुति। हरिवंश पुराण में गोलोक वृंदावन का विवरण मिलता है, जहां भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से निवास करते हैं। यह जानकारी इंद्र ने तब दी
जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और उसने कृष्ण की शरण स्वीकार करके उनकी स्तुति करी थी। हरिवंश विष्णु पर्व अध्याय 19 में गोलोक वृंदावन का वर्णन इस प्रकार मिलता है। मनुष्यलोकाद् ऊर्ध्वं तु खगानां गतिरच्यते, आकाशोपरि रविर्द्वारं स्वर्गस्य भानुमान्, स्वर्गा स्वर्गार्ध्वं ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षिगणसेवितः, तत्र सोमगतश्चैव ज्योतिषां च महात्मनां, तस्योपरि गवां लोकः साध्यास्तं पालयन्ति हि, स हि सर्वगतः कृष्ण महाकाशगतो गतहान्, उपरि उपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी, यां न विद्मो वयं सर्वे पृच्छन्तोऽपि पितामहं, गतिः शमदमाट्यानां स्वर्गः सकृतकर्मणां, ब्राह्मे तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परागतिः, गवामेव तु गोलोको दुरारोहा हि सा गतिः, स तु लोकस्त्वया कृष्णा सीदमानः कृतात्मनः, धृतो धृतिमतः वीरा निघ्नतोपद्रवान् गवाम्। बस। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो स्वर्ग का राजा इंद्र उनकी शरण में आ गया और उसने बतलाया कि जिस लोक में मनुष्य निवास करते हैं उसके ऊपर तो आकाश है जिसमें पक्षी उड़ते हैं। हमारी बात हो रही, आकाश के ऊपर सूर्य तथा उसकी कक्षा है, ऑर्बिट। यही स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार है। स्वर्गलोक के ऊपर ब्रह्मलोक तक अन्य लोक हैं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग रहते हैं। यानी कि ऐसे समझ में आ रहा है कि सूर्य के द्वारा आगे जाकर के स्वर्गलोक, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ब्रह्मलोक तक के लोक भौतिक जगत के भाग हैं। चूंकि भौतिक जगत देवी दुर्गा के अधीन है अतः यह देवी धाम कहलाता है। इस समझ में आ रहा है, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। देवी धाम के ऊपर वह स्थान है जहां शिव जी अपनी पत्नी उमा के साथ निवास करते हैं। इस शिवलोक में आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त तथा भौतिक कलम से मुक्त लोग निवास करते हैं। इस लोक से आगे आध्यात्मिक जगत है जिसमें वैकुंठ लोक स्थित हैं। गोलोक वृंदावन इन समस्त वैकुंठ लोकों के ऊपर स्थित है। गोलोक वृंदावन श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के माता पिता यशोदा तथा महाराज नंद का राज्य है। इस तरह अनेक ग्रह मंडल हैं और इन सब की सृष्टि भगवान द्वारा हुई है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येना, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है, तो गोलोक वृंदावन के नीचे देवी धाम, महेश धाम तथा हरिधाम नामक लोक हैं। देखिए ये केवल श्लोक में सेट किया गया है। ये नहीं सोचना चाहिए कि गोलोक वृंदावन के नीचे देवी धाम, उसके बाद महेश धाम, फिर वैकुंठ। क्रम क्या है? गोलोक, उसके नीचे वैकुंठ, फिर महेश और फिर देवी धाम। ये खाली काव्य की दृष्टि से बोला जा रहा है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ये विविध प्रकार के ऐश्वर्य युक्त हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि पुरुष गोविंद से नियंत्रित हैं। मैं उन भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न, क्या आप लोग ने कभी व्यक्तिगत रूप से कुछ नेचुरल सीनरी देखी है, जैसे पहाड़ इत्यादि इत्यादि? आप लोगों ने देखा? आपका तो फोटो में देखा था, जम्मू कश्मीर में। आपने नहीं देखा अमेरिका में कहीं? देखा है? और वैसे भी आपने कभी, मतलब गूगल क्रोम, गूगल बाबा भी आप सर्च कर सकते हो। कैन यू फील बाय लुकिंग एट दैट कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड? कभी अब पता नहीं आप लोग कभी देखे कि नहीं ऐसे, या यस ये सृष्टि बहुत बड़ी है और मैं बहुत इंसिग्निफिकेंट हूँ, इतना तो भावना आ गया होगी ना। बड़े बड़े पहाड़ और बहुत विस्तार देखते हैं। या आप दिल्ली भी चले जाइए, हेली, हमारे यहाँ लोग हेली डेली लेकिन जो भी, कितने भीड़, कितना क्या क्या, उसमें हमारी क्या अस्तित्व है? लेकिन ये भावना शहर में उतना नहीं आती है। हाँ, फ्लाइट से ऊपर से नीचे देखेंगे तो भी होता है, लेकिन स्पेशली आप ओशन देखिए, पहाड़ देख सब देखिए। कभी सोचते हैं कि हमारी जो लालसा, भौतिक लालसा है, उनका क्या मूल्य है? और फिर आप ये तो केवल पृथ्वी में देख रहे हैं, अब बताइए स्वर्ग और पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, और उसके बाद फिर आप महेश धाम और वैकुंठ का तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग कितने नगण्य हैं, फिर भी आप खुश नहीं होते कि महाप्रभु के मूवमेंट में हमको कुछ मौका मिल रहा है। ये चीजें केवल हमारे बोलने की नहीं बात है, हम तो खाली बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, इट कैन ओनली हैपन कि हम रजोगुणी जीवन से थोड़ा बाहर आए, तब व्यक्ति को सोचने का मौका मिला कि इतने सारे ग्रह, इतना सब कुछ है और उसमें महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त
हो रही है इस तरह से। ये एक अच्छी रिफ्लेक्शन आ सकता है गोलोक इस सब के बारे में सुनेंगे तो। एनीवेज इस तरह गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ लोकों के ऊपर स्थित है। इस गोलोक वृंदावन धाम की तुलना में वैकुंठ लोकों वाला आध्यात्मिक आकाश अत्यंत छोटा है। याद आ रहा है आपने पढ़ा था पूरा वैकुंठ जगत वृंदावन के छोटे से कोने में। इस वृंदावन में जहां बैठे हैं हम लोग, आज क्या खाया था आपने? प्रसाद ही खाया था, हमने कुछ और नहीं खाते। ये हम पढ़ चुके हैं, महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि आपको 15 दिन से अधिक क्यों रहने के लिए बोल रहा हूं मैं? It's not by accident that you have come here and any one of you are here. और कहाँ के? हमें तो पता नहीं। शहर कौन से शहर से हैं आप? सोनभद्र। सोनभद्र रेणु, मैं तो उसके पास ही था। मैं सिंगरौली में मेरी पोस्टिंग थी। सिंगरौली में पोस्टिंग। एनीवेज पहाड़ वहां पे सब सियार घूमते रहते थे। अरे सिंगरौली में तो नहीं, मजाक नहीं कर रहा। जहां मैं रह रहा था उसके पीछे सब भेड़िया सियार घूमते थे, बड़ा डर लगता था। खिड़की बंद करके, दरवाजा बंद करके रहते थे। मैं सोचता कहाँ बात चली गई, लेकिन क्या करना वहां पे। हमारे गुरु भाई एक अकाउंट में सेवा करते थे, तो मैं ठीक है, उस सब थे यहाँ पे, ठीक से रहने को मिल रहा है यहाँ पे। कहते हैं उनका भाव बड़ा अच्छा था। कहते हैं यहाँ तो सूर्य के नीचे भी खड़ा रहने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। मतलब भावुकता में बोल रहे थे। जो भी भावुकता कुछ भी कही, कुछ समय के लिए भी ब्रज में रहने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। जो मथुरा महात्म पढ़ रहे हैं वो समझ ही रहे। जितना मौका हो, क्या होगा, घर वाले क्या करेंगे? सूली चढ़ा देंगे। सूली में तो वैसे ही चढ़ाई रखते हैं, है कि नहीं? ये नहीं कमी है, वो करके क्या होगा? गाली तो देंगे, और क्या कर लेंगे? आप तो खैर विरक्त हैं, आप अच्छे आदमी हैं, जाते नहीं घर, अच्छी बात। क्यों भाई, क्या कर लेंगे? आराम से रहिए ब्रज में जितना समय हो। पता नहीं अनादिकाल से कब हमको मौका मिला है कि नहीं, रह लेना चाहिए लालच में। ऐसे सोच रहे थे भाई भोग तो मिलेंगे। वैसे भी मैं म्यूट करना चाहता हूँ बात बोलते हुए, लेकिन अब मैं बोल दे रहा हूँ भाई, पुरुष तो कभी बुढ़ा नहीं होता ना। तो बोलते हैं ना, ये सब तो बोलते हैं ना। तो भोग करना है तो 50 साल के बाद करो, 50 साल तक भक्ति कर लो, है ना? ऐसा हमने सुनते हैं कि नहीं? अब ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे जो जो लोग बोलते हैं उसका उल्टा, अरे भोग अभी कर लो, बाद में भक्ति करना। ना, अभी भक्ति कर लेते, भोग बाद में कर लेंगे। भोग कहाँ जा रहे हैं? और ये मेरी बात नहीं है। विषय सर्वथा खलु, विषय खलु सर्वथा स्यात्। विषय तो हमेशा मिलेंगे। अजामिल देख लीजिए, 85 साल में बच्चा पैदा किया उसने, तो भोग करने का पूरा जीवन है। ऑब्वियसली अब इतने भक्ति कर लोगे तो भोग में नहीं जाएगा मन। तो खैर लालच नहीं लगता आप लोगों को? लग ही रहा होगा ऐसा ना, कि जितना हो जाए ब्रज में रहना, जितना हो जाए ब्रज में, पापा के घर में रहना, जितना हो जाए भक्ति कर ले। गोलोक वृंदावन, मैं खाली इस बात तो बोल रहा हूँ कितना महान क्षेत्र है, समझ नहीं पा रहे। मैं आज पे सोच भी रहा था, अरे कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी भगवान का संपर्क प्राप्त है। कहाँ जाएंगे आप? सांस तो, हवा तो दिव्य है। पानी कहाँ? पानी तो पियोगे ना। कितना हो व्यक्ति मतलब लेजी हो, पानी तो पिएगा ना। पानी अमृत है, प्रसाद तो खाएगा ही कम से कम। भक्तों का दर्शन होगा, कुछ हरे कृष्णा सुनने का। हर जगह मंदिर से कहीं ना कोई आवाज आती है भगवान की, है ना? महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, ब्रज में रह रहा है तो न चाहते हुए भी, न चाहते नहीं, न जानते हुए भी भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। तो ये स्थान है ऐसा। एंड डोंट आस्क this question why somehow we are here. That question you don't ask. Not only not we, why me? Why me? Don't know. Except this is called causeless mercy. गोलोक वृंदावन धाम द्वारा घेरा हुआ स्थान महाआकाश कहलाता है। इंद्र ने कहा, हमने ब्रह्मा जी से आपके सनातन लोक के बारे में पूछा, किंतु हम उसे समझ नहीं पाए। वे सकाम कर्मी जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों द्वारा अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर रखा है, स्वर्ग लोक को जा सकते हैं। जो शुद्ध भक्त सदैव भगवान नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। बड़ा स्पष्ट बात हो रही। किंतु हे कृष्ण, आपके गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन है, तो भी आप तथा वह सर्वोच्च लोक इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अब तो बस समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। कहां बैठे हैं आप लोग? वृंदावन में। उसी की बात कर रहे हैं कि नहीं? तो भी आप तथा वह सर्वोच्च लोग इस धरा पर अवतरित हुए हैं। यू कांट जस्ट रेशनलाइज कृष्णस मर्सी, इंग्लिश में कहें तो। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? भगवान की कृपा को आप मतलब किसी युक्ति में नहीं फंसा सकते। जिस गोलोक की प्राप्ति वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, उसमें हम बैठे हैं।
और कम से कम कुछ-कुछ बात तो ऐसा कर रहे हैं जो भगवान को पसंद हो, जैसे प्रसाद खाना, जाप करना, भागवत पढ़ना, इत्यादि, इत्यादि। दुर्भाग्यवश मैंने अपने दुष्कर्मों से आपको विचलित किया है, जो कि मेरी मूर्खता के कारण ही था। ये इंद्र बोल रहे हैं, वो गोवर्धन पूजा के जो गोवर्धन सारा लीला है उसके बाद। अतएव मैं अपनी स्थितियों से आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्पष्ट है, यहाँ गोलोक का वर्णन कर रहे हैं। श्री नीलकंठ ने ऋगु संहिता से उद्धरण देते हुए गोलोक वृंदावन धाम के अस्तित्व की पुष्टि की है। तावां वास्तुन उष्यमसि गमध्यै यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः अत्राह तद उरुगायस्य कृष्णः परम पदम अवभाति भूरि। हम आपके राधा तथा कृष्ण के सुंदर आवासों में जाना चाहते हैं। देखिए, वेद से बात हो रही, क्या टीका है, जिसके आसपास बड़े बड़े सुंदर सिंगों वाली गौवें विचरण करती हैं। हे उरुगाया, अत्यंत प्रशंसित कृष्ण, हम सब पर आनंद की वर्षा करने वाला आपका परम धाम इस पृथ्वी पर अलग से प्रकाशमान है। आप में से पता नहीं कितने भक्तों को अनुभव होगा कि सुंदर गाय सिंह के संग सुंदर कैसी लगती है। मैं चाहूंगा कि क्लास के बाद वो जो हमारे दो बैल है ना सुंदर सुंदर, उनका फोटो भेजा, हम ग्रुप पर डालेंगे। इतने प्यारे लगते हैं, बड़े बड़े सिंह हैं उनके, इतने प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और हमारी जो वो सब गैया है ना सफेद वाली जो थार पार कर, कितनी प्यारी लगती है। अब देखने मात्र से देखिए आप मन प्रसन्न हो जाता है। आप हमेशा महसूस कर रहे होंगे कि गौशाला में निवास करना एक बहुत बड़ा भाग्य है, कितना मन शांत रहता है। और निवास की बात छोड़िए, प्रवेश से ही आप अनुभव करेंगे कि वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। बहुत से भक्त हमारे यहाँ गौशाला में आए ही होंगे और अपने अनुभव किया इस प्रकार से कि वृंदावन में तो रह ही रहे हैं, उसके अलावा भी इसमें स्थान ही इतना सुंदर है गायों की वजह से कि बहुत अच्छा लगता है। और सोचिए गोलोक में तो कितनी सुंदर सुंदर गायें होंगी कृष्ण की। जब भी इसका मैं बोल ही रहा हूँ तो मुझे वही फोटो याद आती है, छोटे से कृष्ण है और छोटे से बलराम जी है। कृष्ण तो छोटे समझ में आते हैं, बलराम जी छोटे इतने क्यूट लगते हैं ना, हद क्यूट लगते हैं। वो भाग रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं कौन सी फोटो की बात कर रहे हैं। और उनके पीछे सारे सारे जो ग्वाल बाल है वो भी एकदम एक्साइटेड होकर भाग रहे हैं भागो भागो। और उनके पीछे बछड़े भाग रहे हैं। वाओ, हु विल नॉट लाइक टू गो बैक टू गोलोक, इज इट नॉट? Yes, Prabhuji, but I have to first do my family duties and do my software job and MBA finance and whatever whatever. जो लोग भी दिख रहे हैं सबका सबके ऊपर कटाक्ष मार रहा हूँ धमाधम। क्या रखा है इस दुनिया में? पता है महाराज तो कई बार बोलते चोर की तरह रहना चाहिए चोर की तरह रहना चाहिए। पैर डाल लो भागने के लिए तैयार रहना चाहिए, इससे कह के चोर की तरह जगत में रहो, जगत में लेकिन चोर की तरह रहो, भागना है यहाँ से। आज मूड अलग हो गया। हाँ, और क्या पूछा देखिए। मौशाल लीला और कृष्ण अंतर्धान, केशावतार और यथ विरुद्ध व्याख्यान, महिषी हरण आदि सब मायामय व्याख्या शिखाइला यही सुसिद्धांत होय। पहले अनुवाद पढ़ूंगा फिर समझाता हूँ, बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। कृष्ण भावनामृत के निष्कर्षों के विरुद्ध जो काल्पनिक कथाएं हैं, उनका संबंध यदुवंश के विनाश, कृष्ण के अंतर्धान होने, क्षीरोदकशाय विष्णु के श्याम तथा श्वेत बालों से कृष्ण तथा बलराम की उत्पत्ति और रानियों के अपहरण से है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन कथाओं के सही सही निष्कर्षों की व्याख्या सनातन गोस्वामी से की। कहां तक है? हाँ, काफी बड़ा है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो मन कर रहा है पूरा कर दें आज, आज पूरा कर देते हैं। आज अब थोड़ा बेहोश हो जाए कोई बात नहीं। मौशाल लीला, मौशाल लीला क्या है? यदुवंश के विनाश की लीला। और कृष्ण अंतर्धान, भगवान कृष्ण के अपने धाम वापस जाने की लीला। केशावतार, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्षीरोदकशाय विष्णु के एक सफेद बाल से बलराम जी और काले बाल से कृष्ण आए, मतलब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये कहते हैं। और यथा विरुद्ध व्याख्यान, इसके विरुद्ध जो भी व्याख्यान था उसको किया, उसके विरुद्ध मतलब जो बातें गलत तरह से स्थापित थी उसको सही सही तरह से महाप्रभु समझाए। महिषी हरण समझ रहे हैं? अर्जुन को भेजा गया था, भगवान युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि उनकी रानियों को लेकर के आओ, और रास्ते में कुछ गडरिया आ गए। मैं कभी कभी बोलते हैं, जो भी मैंने सुना गडरिया आ गए और अपने डंडे से अर्जुन को हरा दिए। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और सारी रानियों को लेके चले गए। लेकिन वो कौन था गडरिया? गोपाल जी थे, कृष्ण। गोपाल ही अपनी पत्नी को लेके गए, खत्म हो गई बात। तो ये सब बात लोगों को पता नहीं है।
इसी से। ये सब मायामय था, ये सब भगवान का खेल था, तो इसकी व्याख्या कराया। तो एक बात आप समझ रहे हैं कि ये सब बातें समझना हम सब भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान के कर्म और सब कुछ किस प्रकार से दिव्य है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए मानव जीवन है। देखिए दुःख होता है इसलिए क्योंकि लोग जब बोलते हैं तो बहुत शेखी में बोलते हैं मेरे को। मैंने कहा आप यहाँ काम करोगे, ये सब करोगे तो कैसे आप भागवत पढ़ोगे? जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है प्रभु जी। फिर मैंने अब उनको बोला कि आप कुछ लोगों के लिए क्लास दे सकते हैं, छोटी-सी बेसिक क्लास प्रभुपाद के ग्रंथ से छोटा सा भक्ति विषय कुछ ऐसे। नहीं अभी तो 6-7 घंटे काम करना पड़ रहा है, कैसे कर पाएँगे? तो एक बेसिक लेवल की भक्ति तो ख़ैर कोई भी कर सकता है, लेकिन एक रचने-पचने वाली भक्ति, उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना, इज़ इट नॉट? रचना-पचना समझते हैं बिकमिंग अब्सॉर्ब्ड इन दिस। कुछ तो प्लानिंग होना चाहिए जीवन में, कभी तो इस रचना-पचने वाली भक्ति की जाए, नॉन स्टॉप, एवरी डे, टिल द लास्ट ब्रेथ। सोचने वाली बात है ना। और ऐसा नहीं कि मैं वैसे भक्त को जान नहीं रहा हूँ जो करते नहीं ऐसा, तात्पर्य। मतलब साधकों की बात कर रहा हूँ, सिद्धों की बात नहीं कर रहा हूँ। लगे पड़े हैं भक्ति करने में। पता नहीं आप लोग को महसूस नहीं लगता कि आगे निकल जा रहे हैं यार, हम तो यहीं रह जा रहे हैं ऐसे करके। जस्ट नेचुरली वी थिंक लाइक दिस। अनेक असुर द्वेषवश कृष्ण को काले कौवा जैसा या बाल का अवतार बतलाते हैं। बताइए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया कि कृष्ण के संबंध में ऐसी आसुरी व्याख्याओं का विरोध कैसे करना चाहिए। काक शब्द का अर्थ है कौवा और केश का अर्थ है बाल। असुरगण कृष्ण को कौवे का अवतार, शूद्र यानी काली जाति का अवतार तथा बाल का अवतार बतलाते हैं क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि केश शब्द क प्लस ईश से व्युत्पन्न है। का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है भगवान। इस तरह केश शब्द बतलाता है कि कृष्ण ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं। केशव। एक और अर्थ भी आप सुन चुके हैं, का मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी, जो दोनों के नियामक हैं वो केशव, या जिनके बाल बहुत सुंदर है वो केशव। तब देख रहे जिससे प्रेम नहीं है उसके अच्छे गुणों को भी नहीं देखेगा व्यक्ति। ये ऐसी इसीलिए ऐसी व्याख्या नहीं सुननी चाहिए। कृष्ण की कुछ लीलाएं महाभारत में मौशाल लीला के नाम से वर्णित हैं। इन कथाओं में यदुवंश का विनाश, कृष्ण का अंतर्धान होना, बहेली द्वारा उनका भेदा जाना, कृष्ण का केश अवतार होना तथा महिषी हरण, कृष्ण की रानियों का अपहरण सम्मिलित है। वास्तव में यथार्थ नहीं है, अपितु उन असुरों को मोहग्रस्त बनाने के लिए हैं जो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं। ये बात समझ में आई? बहुत मन करता है कि हम इसको 11वें स्कंद से ज़रूर पढ़ाएँ। अब देखिए भक्तों को कुछ मन होगा तो हम उसको पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है। बहुत अच्छा कि ये किस प्रकार से यदुकुल का नाश हुआ और क्यों हुआ और किसके द्वारा हुआ? कृष्ण स्वयं किए एक्चुअली, कृष्ण बलराम जी स्वयं किए। किसी का सामर्थ्य नहीं था और क्यों किए सब बहुत अच्छे से वर्णन है। लेकिन वो हमारा भागवत का क्रम टूट जाएगा, लेकिन है बहुत रोचक और मैं सब समझता हूँ आज तक कोई इस पे कोई बोला भी नहीं शायद, नहीं? भक्ति महाराज क्लास लेक्चर तो ठीक है, वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन इच्छा हो रही कि पूरा टीका सहित पढ़ाया जाए उसको, बड़ा बड़ा सुंदर है। इतनी कथा का विषय है लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, इसके बाद शुरू कर सकते हैं सुबह वाले सेशन में ना ऐसा करके, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। डिस्कशन होता भी नहीं, प्रायः उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। बड़ा अच्छा है। तो एक बात मैं खाली कहना चाहता हूँ, इस जगत में आप देखते हैं ना जादूगर जादूगरी करता है। हमने तो आँखों से देखा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कृष्णा हॉल में एक लड़की थी और जादूगर के उसके सर पे पेट्रोल डाला, आग लगा दी और लड़की नाच रही है ऐसे करके, हँसा करके। अब बताइए नाचने का बात है, ऊपर से इतना ज़ोर से आँच लग रही है, तो वो नाचेगा? तो ये तो विरोधाभास है ना? तो जब जादूगर ऐसा कर सकता है तो ठाकुर जी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान ने जादू दिखाया। अब क्यों जादू दिखाया बताओ? ये बताइए कि उस जादूगर ने हमें जादू क्यों दिखाया? हम लोग देखना चाह रहे थे इसलिए। सीधी बात है। हम देखना चाह रहे थे कि क्या जादू है, बस यही देखना चाह रहे थे। तो ये लोग जानते हैं, ये चाहते हैं, ये इनकी हृदय में इच्छा है कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति प्रमाणित हो जाए। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम यही चाहते हो, ठीक है मान लो तुम्हारी बात। देखो ये सब सारे प्रमाण हैं। देखो मैं अपने ही यदुकुल का को बचा नहीं पाया। कैसा भगवान है देखो तुम्हारा? कैसा भगवान है? अपने ही कुल को बचा नहीं पाया। ये भगवान है? इस प्रकार से लोग बोलते हैं तो भगवान इस प्रकार से लीला कर देते हैं। देखो बहेलिया मार दिया उनको।
जबकि आप वहाँ देखेंगे वो खाली बाण ऐसे भगवान के पाँव में लगा नहीं था, ऐसे साइड से निकल गया। ऐसे स्पर्श सा करता हुआ, एग्ज़ैक्ट श्लोक देखेंगे और भगवान उसको भगवान के धाम भेज दिए। जो चरणों में पाँव आपके वो बाण मार रहा है सो कॉल्ड उसको वैकुंठ पहुँचा दिए। स्पष्ट भागवत में लिखा है। पहले मैं सोचा करता था कि स्वर्ग पहुँचा दिए, ना स्वर्ग नहीं लिखा है, वो वैकुंठ ही पहुँचा दिए। हुँ। तो अब समझ में आ रहा है ना 16 माला से पहुँच जाओगे भगवान के पास कि नहीं? जो व्यक्ति भगवान को बाण मार रहा है उसको वैकुंठ पहुँचा रहे हैं। ये स्थिति है भगवान की। और फिर महिषी वाली मैंने बात को बता ही दिया। ये सब इसलिए झूठे हैं क्योंकि ये लीलाएं ना तो शाश्वत है ना दिव्य या आध्यात्मिक। ये सब भगवान के केवल जादूगरी है। ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सर्वोच्चता का विरोध करते हैं। ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। उन्हें कृष्ण के विषय में भ्रांतियां हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, असुरों को जन्म जन्मांतर कृष्ण को विस्मृत करने का अवसर दिया जाता है। संसारेषु नराधमाम तान्यहम असुरान क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्राम अशुभान आसुरीषु येषु योनिषु। भगवान बार बार व्यवस्था करते हैं कि बारंबार ये असुर योनि में ही उत्पन्न हो, क्योंकि वैसी वो व्यवस्था चाहते हैं। इस तरह से वे असुरों के परिवार में प्रकट होते हैं और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और कृष्ण के विषय में उन्हें मोहग्रस्त रखा जाता है। सारी बात समझ में आ रही है? कुछ कठिनाई हो रही है? वो ऐसी ही इच्छा रखते हैं तो बार बार उनको ऐसे ही इसी दिशा में प्रगति करने का मौका मिलता है कि तुम झंडे गाड़ते रहो, भगवान नहीं है। सन्यासियों के वेश में ये असुरगण अपनी खुद की कल्पनाओं के अनुसार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या तक करते हैं। और अब क्या जानते ही हो, भगवान कहेंगे मेरी शरण में आओ, नहीं मेरी नहीं, उसकी उसकी। देखो उसमें लिखा है ना, तमेव शरणम गच्छा सर्व भावेन भावर्ता। भगवान बोल रहे उसकी शरण में जाओ, सर्व भाव से युक्त होकर उसकी शरण, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति हमें करनी है। ये तो हमने मतलब एकदम आंखों से देखा है। वहां पे खूब चीख रहा है वो सन्यासी, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, कृष्ण मुझसे नहीं निकल रहा है। ये आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है क्योंकि आप जानते हो सच्चिदानंद मतलब कृष्ण, लेकिन वो लोग, उनको खुद को पता नहीं और सामने वाला की क्या हालत होगी। मैं कल ही पढ़ रहा था, जी गोस्वामी जी की बात लिख रहे थे, कोट कर रहे थे, कौन से पुराण से कोट कर रहे थे, इसमें लिखा था कि गलत बोलने वाला भी नरक जाता है और गलत सुनने वाला भी नरक जाता है। मेरी तो हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा भाई कुछ गलत ना निकले, हम एटलीस्ट गलती से तो गलत ना बोले। एकदम स्पष्ट लिखा है, गलत बोलने वाला भी जो है नरक जाता है और गलत सुनने वाला भी नरक जाता है और जाएगा ही। अभी देखिए, मान लीजिए इमली की जगह आपने नीम बोल दिया, उसको गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अगर ये कह दे कि भाई ईश्वर निराकार है, तो पक्की बात नरक का द्वार खोल लिया उसने। तो इसलिए घबराई मत। सुन के लोग डर गए होंगे ना, प्रभु जब तुम प्रीचिंग हम करेंगे ऐसे, हमको समझ में कुछ आता नहीं है। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना, कृष्ण भगवान है, आप उनके नित्य दास है, ये तो बात गलत नहीं जाएगी ना। थोड़ी बहुत त्रुटि तो हर एक से होती है, वो बात नहीं, लेकिन धारा गलत नहीं हो जानी चाहिए। इस तरह से वे जन्म जन्मांतर असुर बने रहते हैं। जहां तक केश अवतार की बात है, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख हुआ है, विष्णु पुराण में भी उल्लेख है। उज्जहारा आत्मनः केशव सित कृष्णौ महाबलः। इस तरह महाभारत आदि पर्व में कहा गया है, सचापि केशव हरिरुच्च कर्त एकम शुक्लम परम चापि कृष्णम तौ चापि केशवा वशिताम यदूनाम कुले स्त्रियो रोहिणी देवकीं च तयोरको बलभद्रो बभूवः योऽसौ श्वेतस्य तस्य देवस्य केशः कृष्णो द्वितीय केशव संबभूवः केशः योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः। इस तरह श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण तथा महाभारत में कृष्ण एवं बलराम के क्रमशः काले बाल तथा श्वेत बाल के अवतार होने के निर्देश मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सिर से 2 बाल तोड़े, एक श्वेत तथा दूसरा श्याम। ये दोनों बाल यदुवंशी रोहिणी तथा देवकी के गर्भों में प्रविष्ट हुए। रोहिणी से बलराम तथा देवकी से कृष्ण प्रकट हुए। इस तरह बलराम पहले बाल से और कृष्ण दूसरे बाल से प्रकट हुए। इसकी भी भविष्यवाणी की गई थी कि देवताओं के शत्रु सभी असुरों का विनाश भगवान विष्णु के श्वेत तथा श्याम स्वांशों के द्वारा होगा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होकर अद्भुत कार्य करेंगे। इस संदर्भ में लघु भागवतामृत के कृष्णामृत अध्याय
श्लोक 156-164 को देखना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने केश अवतार के इस तर्क का खंडन किया है, जिसकी पुष्टि श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका में हुई है। अब चाहो तो उसको पढ़ा दूंगा, अभी नहीं। ये बात समझ में आई, भले ही ये इस में बोला गया है, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है ये महाप्रभु ने बताया। शास्त्र में है, लेकिन उसको यथावत कैसे समझा जाना चाहिए, भागवत के सिद्धांत के अनुसार वह महाप्रभु ने सिखाया। ये बात बोल रहा है। वैसे ये भी बड़ा अच्छा विषय है, इसको नोट कर लिया जाए। जैसे नोट कर लीजिए, मुझे क्लास के बाद बताइए, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, फिर देखूंगा इसको अलग से पढ़ाएंगे। एक्चुअली सब कुछ इंग्लिश में है, हिंदी में होता तो तुरंत प्रस्तुत कर देता। देखते हैं, फिर भी आप नोट कर लीजिए। आई जस्ट सी व्हाट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। अभी यहाँ पे तो उतना बताया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे ठीक से बताया जाएगा तो। मैं पढ़ा हूँ, लेकिन अब पढ़ाने की दृष्टि से नहीं पढ़ाए हैं। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इस विषय की अधिक व्याख्या कृष्ण संदर्भ अनुच्छेद 29 तथा श्री जीव गोस्वामी की टीका सर्व संवादिनी में प्राप्त होती है। तो खाली कहने का अर्थ है कि ये अगर इस तात्पर्य को समझे हम, तो ये बातें आई हैं शास्त्र में, लेकिन इसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो हम सोच रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर आपको याद हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं को भागवत का परिभाषा सूत्र कहा गया था, और इसको एक शब्द और इस्तेमाल किया गया था कि वह दीपक के समान पूरे भागवत को आलोक प्रदान कर रहा है। जैसे दीपक एक स्थान में रहता है लेकिन पूरे घर को आलोक प्रदान करता है, उस प्रकार से भागवत में कहीं पे भी बात आती है जिससे ये ध्वनित होता है कि कृष्ण किसी विष्णु के अंश हैं, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग ग्रहण करनी है कि नहीं, विष्णु कृष्ण के अंश है। डज इट मेक सेंस? ये चीज वहां बहुत डिटेल में हम लोग कई श्लोक देखे थे। वो बात अगर आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी तो आपको बात याद होगी। परिभाषा सूत्र कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ आज पूरा कर देते हैं इसको, अध्याय को। तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया, निवेदन करे दंते तृण गुच्छलैया। बड़ा स्पष्ट है। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण को धरा, रखा चरणों में, उनके चरण को पकड़ा, निवेदन किया, दंते तृण गुच्छ कर लिया, दांत में घास के तिनकों का बंडल कह लीजिए हल्का सा लेकर के वह उनको निवेदन किया। इसका अर्थ होता है अत्यंत नम्रता को सूचित करना कि मैं तो पशु की तरह हूँ। आपने देखा ना, पशु घास खाते हैं, उस प्रकार से मैं तो पशु की तरह हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे कृपा कीजिए, कहने का अर्थ है। बहुत अच्छा बात है। नीच जाति नीच सेवी मुई सुपामार, सिद्धांत शिखाइला ये ब्रह्मार अगोचर। मैं नीच जाति का हूं। क्या नीच जाति के थे? ब्राह्मण परिवार में पैदा होते, सारस्वत ब्राह्मण। नीच सेवी परिस्थिति वश उनको करनी पड़ी थी मुसलमानों की सेवा। मुई सुपामर, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूं। सिद्धांत सिखाइला से ही ब्रह्मार अगोचर, लेकिन फिर भी आपने मुझे वो सिद्धांत सिखाए जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं। तुम ये कहिलाए सिद्धांतामृत सिंधु, मोर मन छुईते नारे इहार एक बिंदु। अच्छा, एक बात देख रहे हैं, वैसे मैं समझता हूं कि बंगला में तुमी शब्द जो है, यह भी आप जैसा प्रयोग करते हैं ना? नहीं, तुमी तो आप अपनी अपनी होता है, आपनी तुमी, और बस, और नहीं होता। लेकिन मुझे भक्त बता रहे थे कि प्रायः तुमी उपयोग करते हैं, आपनी बहुत कम उपयोग करते हैं। ऐसा है? अपनी करते पर ऐसे बोलते हैं। हाँ, बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन होता है उसको बोलते, तो महाप्रभु रेस्पेक्टफुल नहीं है। आपनी ये कहिला ए सिद्धांत अमृत सिंधु, मोर मन छुईते नार इहार एक बिंदु। का गलत नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने ऐसा, मुझे ऐसे मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बंगला नहीं जानता, लेकिन कह रहे हैं कि तुम इस शब्द से बहुत अधिक प्रेम सूचित होता है। आप नहीं बोलते थे तो हाँ, तो कल से, आज से आप लोग हम तुम बोलना शुरू करेंगे ना। नहीं, लेकिन एक सोचने वाली बात है। तुम ये कहिला, तो आप मेरे से मुख से मुख प्रभुपाद आप ही बोल रहे हैं। आपने जो कहा ए सिद्धांत अमृत सिंधु, यह तो सिद्धांत के अमृत का सिंधु है। मोर मन छुईते नारे, इसको छूने के सामर्थ्य मेरे मन में नहीं, एक बिंदु को भी छू नहीं पा रहा हूं। ये हो जाता है कभी कभी, क्लास में बहुत सारी बातें होती तो लगता है एक बात भी समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ ऐसा सनातन गोस्वामी को नहीं कि समझ में नहीं आई, लेकिन नम्रता में ऐसा कह रहे हैं।
पंगु न चाहते यदि है तुम्हार मना, वर देह मोर माथे धरिया चरण। पंगु व्यक्ति भी नाच सकता है यदि आपका मन हो जाए, आपका संकल्प हो जाए। फिर कह रहे हैं वर देह मोर माथे धरिया चरण, आप मुझे वर दीजिए और मेरे माथे, मेरे सर पे अपना चरण रख करके मुझे वर दीजिए। क्या वर दें? मुइये शिखायलो तोरे स्फुरु क सकल, एई तो मारवर हईते हबे मोर बल। मुई ये सिखायलू तोरे, तोरे मतलब तुमको, तुमको जो मैंने सब सिखाया, स्फुरु क सकल, वह तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो। अब वहां रिकॉर्डिंग का तो कोई स्कोप था नहीं, यूट्यूब इत्यादि भी तो अवेलेबल नहीं था कि महाप्रभु ने 2 महीने में वो दूसरे दिन डे 4 में क्या पढ़ाया, सुबह से शाम तक क्या होगा। ये आपने सोचा नहीं कभी? कोई व्यक्ति 2 महीने तक नॉन स्टॉप पढ़ा रहा सुबह से शाम तक, तब भूल नहीं जाओगे? प्रभु जी सुबह शाम का थोड़ी, सुबह और शाम क्लास होती है, वो भी भूल जाते हैं, आप सुबह से शाम की बात कर रहे हैं। और दूसरों क्या बोले, मुझे खुद ही याद ही नहीं रहता कल क्या पढ़ाया था, क्या रहता, सब भूल जाते हैं हम लोग। वी आर डिजाइन लाइक दैट, कलियुगा। लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो आपने सिखाया मुझे स्फुरित, तो थोड़ा अंतर देख रहे हैं। स्फुरित मीन्स नो इट बिकम्स रिवील्ड टू यू। रिवील्ड इज नॉट सिंपली एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि के स्तर से बात समझ में आने वाली बात नहीं है, वो स्फुरित हो जाए हृदय में। ए तुम्हार वर हईते हबे मोरा बल, अगर आप इस प्रकार का वर देते हैं तो यही मेरा बल होगा। अब यह क्या अर्थ है बल होगा? क्योंकि बोले हैं कि शास्त्र का रचना करो, तो आप स्फुरित कराएंगे तब तो मैं कुछ शास्त्र लिख पाऊंगा इसके ऊपर। तब महाप्रभु तार शिरे धरी करे, वर दिला ए सब स्फुर का तुम्हारे। क्या सुंदर शब्द है। तबे महाप्रभु तार शिरी धरी करे, हाथ रखे थे, सर नहीं। हाँ, तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि अपना चरण मेरे सर पे रखिए। तो महाप्रभु ऐसा नहीं किए, लेकिन महाप्रभु अपने हाथ उनके ऊपर रखे, सर के ऊपर, और वर दिया कि ये सब तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ऐसा ही वरदान संदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को भी दिया था। आपको पता है ना वो जो लीला हुई थी, भगवान कृष्ण और सुदामा बारिश में रुके थे इस प्रकार से अपने गुरु की सेवा के लिए, तो वहां आशीर्वाद दिए थे कि तुमने इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा की है, जो कुछ भी तुम बोलोगे एवर फ्रेश रहेगा। भगवत गीता इज एवर फ्रेश, है कि नहीं? और सारा वेद का ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो रहेगा। ऐसा ही अगर आपको याद हो, पता नहीं पढ़े महाभारत थोड़ा सा पढ़े होंगे, उपमन्यु को भी गुरु जी शिक्षा इस प्रकार की देते हैं। उपमन्यु की कहा कथा, अंधे हो गए थे वो गुरु की सेवा करते करते, लेकिन ये मैंने यहाँ बात देख रहे हैं कि महाप्रभु प्रसन्न है, तो कह रहे हैं स्फुरित हो जाए। ये आप अपने जीवन में देखेंगे कि भक्ति करने से, भगवान की कृपा से बहुत सारी बात जो शास्त्र की है वो हृदय में प्रकट हो जाती है। वो केवल भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से होती है। संक्षेप कहिनु प्रेम प्रयोजन संवाद, विस्तारी कहन नाए प्रभु जाए प्रभुर प्रसाद। इस तरह मैंने जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के संवाद का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन विस्तार से नहीं किया जा सकता। प्रभुर उपदेशामृत सुने जय जन, अचिरात मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। प्रभु के उपदेश अमृत को जो व्यक्ति सुनता है, अचिरात मिले, उसको बहुत जल्दी मिलता है। क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम धन। अब बताइए क्या कठिनाई है? 10 दिन में मिल गया कृष्ण प्रेम, कहेंगे हमको तो मिला नहीं है। मिला क्या नहीं है, बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ जी के चरणों की आशा करते हुए चैतन्य चरतामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरतामृत की मधिल्ला के भगवत प्रेम शीर्षक 23वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य चरतामृत की जय। अब हम एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि अब हम लोग चैतन्य चरतामृत को ही कंटिन्यू करेंगे, रोकेंगे नहीं। हम लोग आदि लीला में पहुंच जाएंगे। अब वहां से 11 शायद बाल लीला है, क्या है, जो भी रहे, मतलब वहां से शुरू करेंगे। अब वहां से क्रमानुसार पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग कितने अध्याय पढ़ चुके हैं? 20, 19 कहाँ से शुरू किया था? नहीं, इसमें कहाँ से 19 से 19, 20, 21, 22, 23, 5 अध्याय हमने पढ़े, जिसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को सीखा गया है। रूप गोस्वामी जी की शिक्षा भी पढ़ी थी, तो वो सब पढ़ा है। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोग अब 1 मिनट पहले चैतन्य चरतामृत की जय बोलते हैं। श्री चैतन्य चरतामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
लाइव स्ट्रीम ऑफ ऑफ करने के लिए था ये। हाँ, हाँ।